Now in the last video हमने देखा how to pass lambda expression as an argument। मैंने फिर से रिपीट करूंगा कि भाई हमने पिछले वीडियो में देखा आप किस तरह से लैम्डा एक्सप्रेशन को आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हो। काफी लंबा वीडियो था, ऑलमोस्ट हाफ एन आवर वीडियो था, हाउ टू पास लैम्डा एक्सप्रेशन एज एन आर्ग्यूमेंट। बट आर्ग्यूमेंट पास करने का, लैम्डा एक्सप्रेशन को आर्ग्यूमेंट पास करने के मैं दो ड्रॉबैक्स बोलूंगा। सबसे पहला ड्रॉबैक क्या है, आपका प्रोग्राम का साइज बहुत बड़ा हो रहा था, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था। कर्ली ब्रैकेट चालू करना, कर्ली ब्रैकेट कहां खत्म हो रहा है, तो इट बिकम स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड। दूसरा ड्रॉबैक क्या है, अगर आपको कोडिंग को दूसरी बार आर्ग्यूमेंट भेजना है तो उस कोडिंग को दोबारा लिखनी पड़ेगी। भाई एक तो हम कोडिंग लिख रहे हैं, कोडिंग बड़ी हो रही है, कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, और बार बार लिखनी है तो बार बार लिखना पड़ रहा है। तो उसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है। अगर आपको एक लाइन दो लाइन का कोड एज एन आर्ग्यूमेंट पास करना है, दैट्स फाइन, यू कैन राइट एक्सप्रेशंस डायरेक्टली। लेकिन अगर कोडिंग लंबी है तो इट्स एडवाइसेबल कि आप थोड़ा सा रिफैक्टरिंग करो, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करो। आप क्या करो, कोडिंग को एक मेथड में लिख दो और मेथड का रेफरेंस पास कर दो। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन टू दिस? अगर आप कॉम्प्लेक्सिटी कम करना चाहते हो, यूजेबिलिटी बढ़ाना चाहते हो, तो रादर देन पासिंग द कोडिंग एज एन आर्ग्यूमेंट डायरेक्टली, कोडिंग को आर्ग्यूमेंट में डायरेक्टली भेजने की बजाय आप कोडिंग को लिख दो एक फंक्शन में और फंक्शन का रेफरेंस पास कर दो। तो भाई ये जो फंक्शन रेफरेंस है और ये जो मेथड रेफरेंस है, ये तीन तरह के हो सकते हैं, है ना। द मेथड रेफरेंस कैन बी ऑफ हाउ मेनी टाइप्स? 3 टाइप्स, है ना। इट कैन बी अ स्टैटिक मेथड, इट कैन बी इंस्टेंस मेथड, और इट कैन बी कंस्ट्रक्टेड। सो जो हम ये कोडिंग लिख रहे हैं, या तो एक स्टैटिक फंक्शन में लिखेंगे, या तो हम एक मेंबर फंक्शन में लिखेंगे, या तो कंस्ट्रक्टर में के लिखेंगे। तीनों का अलग अलग सिंटैक्स है। सो है ना, सबसे पहले स्टैटिक मेथड में अगर आप कोडिंग लिख रहे हो और उसका रेफरेंस पास करोगे, तो व्हाट इज द सिंटैक्स टू क्रिएट अ स्टैटिक मेथड रेफरेंस? आप लिखोगे क्लास का नाम कोलन कोलन या डबल कोलन मेथड का नाम, क्लास का नाम डबल कोलन मेथड का नाम, क्लास का नाम डबल कोलन मेथड का नाम। ये सिंटैक्स हम यूज करते हैं अगर हम रेफरेंस पास करते हैं, किसके लिए? स्टैटिक मेथड्स के लिए। मैंने बोला अगर हम रेफरेंस पास करते हैं, किसके लिए? स्टैटिक मेथड्स के लिए। क्लास का नाम डबल कोलन मेथड का नाम। लेकिन इमेजिन करो अगर आपने कोडिंग एक स्टैटिक फंक्शन में ना लिख के एक मेंबर फंक्शन में लिखा है, एक इंस्टेंस मेथड में लिखा है। मैंने बोला लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर आपने कोडिंग को स्टैटिक मेथड में नहीं लिखा बल्कि एक मेंबर फंक्शन या इंस्टेंस मेथड में लिखा है, तो उसके लिए क्या सिंटैक्स लिखोगे आप? ऑब्जेक्ट का नाम डबल कोलन मेथड का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम डबल कोलन मेथड का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम डबल कोलन मेथड का नाम। सो ऑब्वियसली स्टैटिक को हम क्लास के थ्रू रेफर कर रहे हैं, इंस्टेंस को हम ऑब्जेक्ट के थ्रू रेफर कर रहे हैं। नाउ थर्ड सिनेरियो ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोडिंग को स्टैटिक फंक्शन में ना लिखकर, मेंबर फंक्शन में ना लिखकर एक कंस्ट्रक्टर में लिखिए। यस, इट इज पॉसिबल टू पास इवन द रेफरेंस ऑफ कंस्ट्रक्टर्स। कंस्ट्रक्टर्स का रेफरेंस पास करने के लिए भी सिंटैक्स है, क्लास का नाम डबल कोलन न्यू, क्लास का नाम डबल कोलन न्यू, क्लास का नाम डबल कोलन न्यू। ये सिंटैक्स हम कब यूज करते हैं? जब हमको कंस्ट्रक्टर का रेफरेंस पास करना है। तो इन द कमिंग 3 वीडियोस मैं 3 एग्जांपल्स कवर करने वाला हूं। पहले नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूंगा स्टैटिक मेथड्स, फॉलोड बाय दैट अनदर वीडियो इंस्टेंस मेथड, एंड वन एग्जांपल वी आर गोइंग टू सी फॉर constructor reference. So we'll start up with the examples now.